makeup free days whenever possible. अच्छा, सो मेरा 3 to 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्टली क्लेंसिंग, तो कोई भी अच्छा सा फेस वॉश, ज़्यादातर मैं आजकल यूज़ करी हूँ विटामिन सी फेस वॉश, जिसके अंदर विटामिन सी होता है, तो वो एक ऑटोमेटिक एक ग्लो आ जाता है अच्छा सा नेचुरल। और विटामिन सी तो वैसे भी आपकी डाइट में भी बहुत ज़रूरी है और आपके लगाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, क्लेंसिंग के बाद वीक में 2 से 3 बार कोई अच्छा सा स्क्रब यूज़ कर लिया, एक्सफोलिएट कर लिया स्किन को, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डेड स्किन होती है वो चली जाती है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लाइक माहम सेड। और मॉइस्चराइज़र में क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो मैंने एक मॉइस्चराइज़र डिस्कवर किया था, उसमें ये होता है कि टी जोन के लिए वो वाटर बेस्ड है और यू जोन के लिए वो हल्का सा क्रीम बेस्ड है, तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि तो क्या दो अलग अलग मॉइस्चर? दो, हाँ, सो लाइक सर्कल टाइप बॉटल में आता है वो, और हाफ एंड हाफ में डिवाइड होता है। तो वो हाफ वाटर बेस्ड है बिकॉज आई यूजुअली गेट माई एक्नी ऑन माई फोरहेड, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो वो यहाँ पे छोटे छोटे पिंपल्स निकल जाते हैं। अगर स्पेशली लाइक समर से जब विंटर का जो ट्रांजिशन होता है ना, उसके अंदर अचानक से ड्राई हो जाती है स्किन, तो उसके लिए मैंने ये इस सीज़न में मैंने वो यूज़ किया एंड फाइनली मेरी जो है ना स्किन ऐसे ब्रेकआउट नहीं कर रही, पिंपल्स नहीं निकल रहे, रिएक्ट नहीं कर रही वेदर के हिसाब से। तो ये चीज़ मैंने डिस्कवर की। और टोनर, एक मैं एक्नी फ्री टोनर यूज़ करती हूँ। तो उससे तो लोग समझते हैं जैसे गर्मियों में एक्ने होता है, जैसे मुझे भी सर्दियों में एक्ने होता है काफ़ी। शायद उसकी रीज़न यही है कि मैं वो क्रीम जो मुझे चाहिए और जगह लगाने के लिए, ड्राइनेस के लिए, वो लगाती हूँ, तो दूसरी जगह जो ऑयली पैचेस हैं वहाँ पे पिंपल्स हो जाते हैं। जैसे लाइक दिस इज टी, योर टी जोन, एंड दिस इज लाइक योर यू जोन। हाँ, तो यू जोन पे आप क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हैं और टी जोन पे आप वाटर बेस्ड। अच्छा, पता है मैंने कहीं पढ़ा था, बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, पहले की जो खवातीन थी जो बड़ा देसी चीज़ों में ज़्यादा जाती थी, जैसे अब बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी हो गया है कि हम अपनी डाइट में घी का इस्तेमाल करें, तो वो उस टाइम पे घी अपने फेस पे भी लगा लिया करते थे, लाइक नेचुरली बालों में भी लगा लिया करते थे। इनफैक्ट जो बटर खुद घर में बनाते हैं मक्खन, उससे भी कहते थे कि बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि ड्राइनेस बहुत होती है। और अब तो हमारे इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है इस बात का, क्योंकि अब तो यंग लड़कियां बहुत ज़्यादा, जो बिल्कुल बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस भी नहीं, स्कूल में जो बिल्कुल 9, 8, 10 स्टैंडर्ड्स की लड़कियां हैं, वो सब अपने बाल बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं, हेयर कलरिंग और डिफरेंट चीज़ें, तो उसको भी दोबारा से इंटैक्ट करने के लिए आई थिंक आना यू वुड नो दिस कि घी का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा होता है खाने में भी और बालों में भी लगाने में। आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई खुद से नहीं किया है, पर वही वाली बात है कि मेयोनीज भी लगाते हैं, लेकिन वो घर का बना हुआ मेयोनीज इज द बेस्ट। अंडा वाला जो खुद से बनाया हुआ, क्योंकि दूसरे में तो विनेगर वगैरह भी होता है, तो आपने खुद बनाया हुआ मेयोनीज तो बहुत अच्छा है बालों के लिए। हाँ, किसी किसी को सूट नहीं भी करता है ना, मैंने ये सुना है। ड्राई नहीं करेगा स्कैल्प को? पता नहीं, जैसे लाइक खुश्की का तोड़ के लिए मुझे भी किसी ने बताया था कि अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है तो विनेगर को डाइल्यूट करें पानी में, और रुई को लेकर जो है ना, मैंने अपने बेटे के साथ भी किया था, मतलब लाइक उसको काफ़ी बेहतर हुई थी। अच्छा। मगर मैंने अब ये सीखा है वक्त के साथ साथ, जैसे मैं ऑयलिंग करती थी पहले ना, और ऑयल निकालने के लिए जब मैं शैम्पू करती थी तो मैं 2-2 दफ़ा शैम्पू कर रही होती थी, तो बजाय मेरा स्कैल्प सूदिंग और वो साफ सुथरा होने के, वो दोबारा डैंड्रफ हो जाती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने ऑयलिंग की है और अगर एक दफ़ा से नहीं निकला ऑयल, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कोई बात नहीं लगा, नेक्स्ट अगली दफ़ा वॉश करूँगी, मगर मैं 2-2 दफ़ा नहीं अपना स्कैल्प। अच्छा, पता है कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं जैसे हमें खुश्की होती है सर में, कुछ लोगों को मौसम के हिसाब से होती है, कुछ लोगों के कंटिन्यूसली रहती है, तो उसके लिए कहते हैं जी अच्छा खुश्की हो रही है, तेल लगा लो, चीज़ें लगा लो। तो बेसिकली खुश्की भी एक तरह का फंगस होता है सर में, जो ड्राई स्कैल्प जो आपका होता है, वो उससे ये ज़रूरी नहीं है कि वो तेल लगाने से वो और ज़्यादा स्प्रेड भी हो जाता है। मैं तो तेल तब लगाती हूँ जब मेरे डैंड्रफ नहीं होती, मगर नहीं वैसे ज़रूरी है, वो जैसे हमें मुंह पे इचीनेस होती है, उसी तरह स्कैल्प पे भी होती है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरा सर तेल मांग रहा है, तो मैं तो हफ्ते में 2 या 3 दफा तेल लगाती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लगानी चाहिए। लोग तो अंडा और दही भी मिला के लगाते हैं अपने, ये एक्चुअली बहुत बेस्ट है। मैं ये यूज करती हूँ, अंडा और दही मिला के, एग में दही मिक्स कर लिया और हल्का सा कोकोनट ऑयल वो लगा के, प्रोटीन है ना, बालों को प्रोटीन में, और इसके बाद जो शाइन आती है आपके बालों में, वाह, बहुत दही के बाद बाकी आती है, उसमें अंडा भी मिलाओ, माशाल्लाह।